महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पिछले दिनों हमने प्रत्येक ग्रह के किस भाव में क्या प्रभाव होते हैं उस पर कुछ एपिसोड निर्मित किए थे और राहु को लेकर के सर्वाधिक जिज्ञासा, सर्वाधिक कमेंट हमारे पास में आए, जिसमें यह प्रश्न भी था कि कब राहु किसी व्यक्ति को जेल यात्रा करवाने के लिए कारण बन सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कब व्यक्ति अपनी कुंडली में राहु की किसी स्थिति के कारण जेल यात्रा करता है। साथियों, इस पर आज हम एपिसोड में चर्चा करेंगे और साथ ही इस एपिसोड में हम जानेंगे राहु के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में 10 बहुत ही ऐसे रहस्य जिनकी अनदेखी करती जाती है या जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे 10 बिंदु। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। साथियों, राहु के बारे में यदि आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं तो उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राहु की डिग्री कितनी है। यदि वो 0 डिग्री या 28-29 डिग्री के हो गए हैं तो फिर वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ सकते, वो 0 हो जाएंगे प्रभाव में, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। साथियों, राहु वैसे तो छाया ग्रह है, यदि उसको अंतरिक्ष में तलाश करना प्रारंभ किया जाए तो वो हमें शायद फिजिकल रूप में न मिले, परंतु साथियों कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आपके पास में जो चीजें दिखाई दे रही है, जो फिजिकली जिसका अस्तित्व है, उससे भी ज्यादा प्रभाव किसी ना दिखने वाली वस्तु का होता है। मान लीजिए कि आप एक बड़ी चमचमाती लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, आपको दिखाई दे रही है, आप गाड़ी को छू सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसमें सैर कर सकते हैं, लोगों पर जता सकते हैं कि देखिए मैंने कितनी महंगी गाड़ी खरीदी है। उस गाड़ी को खरीदने से आपको खुशी मिलेगी, जाहिर सी बात है, परंतु जैसे ही आप नई गाड़ी खरीद करके उस शोरूम से बाहर निकलते हैं और आपकी फोन की घंटी बजती है और उस पर एक दुखद समाचार मिलता है, आपके किसी परिजन की दुर्घटना या मृत्यु का। अब आपको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक सूचना आई है, पर उस सूचना ने आपकी वो सारी खुशी काफूर कर दी है, खत्म कर दी है। ऐसा ही कार्य राहु का है। राहु जीवन में जो भी करता है आकस्मिक रूप से करता है, उसको देना है तो भी आकस्मिक रूप से देगा, छीनना है तो भी वो आकस्मिक रूप से ही छीनेगा। इसी प्रकार से साथियों, राहु जो है वो छाया ग्रह होते हुए भी एक प्रमुख ग्रह की भूमिका निभाता है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आज 10 ऐसी स्थितियों के बारे में चर्चा करें जो प्रायः अनदेखी कर दी जाती है राहु के बारे में। साथियों, यहां पर एक आप खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, किसी भी राशि, किसी भी लग्न की यह जन्म पत्रिका हो सकती है। राहु का कार्य क्या है? सबसे पहला बिंदु, राहु जिस किसी भी ग्रह के साथ में बैठ गया है, उस ग्रह की शक्ति को, उस ग्रह के प्रभाव को वो पूरी तरीके से नष्ट करने का कार्य करता है, समाप्त करने का कार्य करता है, उसकी शक्ति क्षीण कर देता है। मान लीजिए कि वो गुरु के साथ में युति करके बैठा है, चांडाल योग बना रहा है। हालांकि इस पर हमने पूरी एक सीरीज बनाई है, परंतु एक सामान्य सी बात है, गुरु के साथ में बैठ करके वो उस व्यक्ति की शिक्षा
और उस व्यक्ति को संतान, इन दोनों में वो किसी न किसी प्रकार से बाधा अवश्य उत्पन्न करेगा। मान लीजिए यदि वो सूर्य के साथ में युति करके बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास को वो नष्ट कर देगा। यदि चंद्रमा के साथ में बैठा है तो उसके मन को वो सदैव विचलित रखेगा, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। यदि बुध के साथ में युति करके बैठा है तो वो उसको व्यापार में घाटा देगा। इस प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों कि राहु जिस किसी भाव में बैठा है उस भाव का जो कार्य है उसमें व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। मान लीजिए कि वो द्वितीय भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को धन अर्जित करने के लिए जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यदि वो चतुर्थ भाव में है तो उसको सुख प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लग्जरी का जो उसका एक प्रकार से यात्रा है वो इतनी दुखद होती है कि ये उसकी पीड़ा वो स्वयं व्यक्ति ही समझ सकता है। साथियों तीसरा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आज के शीर्षक का भी बिंदु है कि कब वो व्यक्ति को जेल यात्रा करवाता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु 12th हाउस व्यय भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को राहु या तो जीवन के 19वें वर्ष या 38वें वर्ष या 57वें वर्ष या 76वें वर्ष 19, 38, 57 और 76 या तो ये व्यक्ति को जेल यात्रा करवाएगा, चाहे छोटी ही हो, या वो उसको इतना डिप्रेशन में पहुंचा देगा कि पागल खाने भी व्यक्ति जा सकता है, या वो मनोचिकित्सक की सलाह लेने जा सकता है, या वो किसी न किसी प्रकार की बीमारी को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, या फिर उसको विदेश में किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से कोई ना कोई कार्य 12th हाउस का राहु अवश्य करवाएगा ही करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बचने का उपाय भी मैं आपको अंत में अवश्य ही बतलाऊंगा। साथियों बात चौथे बिंदु की, जिस किसी की जन्म पत्रिका में राहु और चंद्रमा ये दोनों युति करके बैठे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, उस व्यक्ति का मन विचलित होता है, डिप्रेशन का वो शिकार होता है, अज्ञात भय उसको बना रहता है। और यही युति यदि खास तौर पर द्वितीय भाव या पंचम भाव में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को सट्टा और शेयर बाजार और जुए की लत अवश्य ही लग जाती है। साथियों पांचवा बिंदु, यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में राहु बुध के साथ में युति करके बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए और उसको सट्टे, जुए और शेयर बाजार इससे तो तौबा कर ही लेनी चाहिए। इससे भी गंभीर स्थिति जो कि हमें छठा बिंदु बतला रहा है, यदि किसी जन्म पत्रिका में राहु, बुध और सूर्य इन तीनों की युति किसी भी भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति यदि राहु की दशा में सट्टा, शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के रिस्क का कार्य करता है तो वो यदि आसमान में भी है सड़क पर आ जाएगा। उसको राहु पूरी तरीके से बर्बाद करने का कार्य कर देगा। साथियों सातवां बिंदु, यदि राहु और मंगल की युति किसी भी भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मार धाड़ में बिलीव करता है, अंगारक योग तो बन ही रहा है, गुस्सा उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे कि अपराधी हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अंगारक योग का प्रभाव अवश्य ही रहता है। साथियों यदि जन्म पत्रिका में राहु और शनि इन दोनों की युति, दोनों ही पाप ग्रह हैं, यदि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी व्यक्तित्व का धनी होता है। वो कब क्या स्टेप उठा ले उसके बारे में कोई भी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति सभी को धोखा देता है, किसी को भी वो नहीं छोड़ता, अपने करीबी को भी वो नहीं छोड़ता है और आश्चर्यजनक बात यह है कि उसकी हर एक चाल कामयाब रहती है। साथियों नौवां बिंदु अंगारक योग को लेकर के ही है, परंतु वो द्वितीय भाव को लेकर के। यदि द्वितीय भाव में राहु और मंगल की युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के पश्चात लकवा, जिसको पैरालिसिस कहते हैं, उसका सामना जरूर करना पड़ता है। 10वां और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु
जो सभी को ख्याल में रखना चाहिए कि ये सारी जितनी बुरी बातें बतलाई गई हैं राहु के प्रभाव की, वो खास तौर पर वो 2 लोगों को जरूर पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी से कर्ज लेकर के उस कर्ज को चुकाता नहीं है, या फिर वो शास्त्रों के विरुद्ध यदि कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को राहु बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। तो साथियों, ये 10 बिंदु हमने राहु को लेकर के जाने। कब कब वो व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, तो आप सावधानी जरूर बरतें। और यदि राहु की दशा अंतरदशा आपको चल रही है और आप इसी प्रकार किसी न किसी प्रकार की पीड़ा से, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो चंदन की माला आप धारण अवश्य करें, आपको लाभ होगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है लक्ष्मीकांत जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नागपुर महाराष्ट्र से। लक्ष्मीकांत जी, आपने पूछा है कि आयु बहुत अधिक हो चुकी है परंतु अभी तक रोजगार का कोई स्थायी साधन आपके पास नहीं है, जॉब आपकी नहीं लग पा रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपकी जन्म पत्रिका में जो कर्मेश है वो 2nd हाउस में चला गया है। ये सबसे बड़ा कारण है कि इस आयु में भी आपको बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और मार्च 2022 के बाद आपको स्थायी रोजगार अवश्य मिलेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की राहु के कुछ रहस्यों की। इसी दौरान हमने चर्चा की कि राहु कब किसी व्यक्ति को जेल यात्रा करवाता है, वो जेल यात्रा किस भाव में होता है तब करवाता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, कोरोना से बचे रहें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।